गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो। हमारा सारा देश आज गर्व से झूम रहा है। सभी अपने देश में खुशियों से इस अवसर को मना रहे हैं। राजधानी में तो आप सब जानते हैं, सवेरे से ही लोग आ बैठते हैं और बहुत सुंदर झांकियां निकलती हैं। देश की शक्ति का भी प्रदर्शन होता है और भिन्न भिन्न स्टेट्स की कल्चर का भी। हमारा देश सचमुच महान है। लगभग 800 साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तो हमें अपने संविधान की जरूरत थी, क्योंकि दूसरों के द्वारा बनाए हुए कानूनों पर, संविधान पर हम चल रहे थे। 800 वर्ष में हमारे इस महान देश ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। ये देश वीरों का, वीरांगनाओं का देश है, लेकिन समय ने करवट बदली थी और देश गुलाम हुआ। वैसे भारत माता है और इस माता पर सभी बच्चों का अधिकार भी है। इसलिए यहाँ सभी धर्म वालों ने राज्य भी किया। हम सबको देते आए, लिया किसी से कुछ नहीं। हजारों साल पहले से ही यहाँ आक्रमणकारी आते रहे। कुछ लोग यहाँ आकर बस भी गए। कुछ लोगों ने अपनी कल्चर का, अपने धर्म का भी यहाँ प्रचार प्रसार किया, लेकिन भारत सब कुछ देता रहा। यहाँ की विद्या सारे संसार में फैलती रही। ब्रिटिश शासन के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अपना संविधान बना। हम उनको भी आज धन्यवाद देते हैं। हम अपने कानूनों पर चलने लगे, देश सारा अपने कानूनों के अंतर्गत चलने लगा। लेकिन ये बात आप जानते हैं बहुत पुरानी है। कितने साल गुजर गए, 68 पूरे वर्ष गुजर गए। तब से और अब में समाज में, हमारे देश में, हमारी कल्चर में, मनुष्य के मन में, अच्छाइयों में और क्राइम में बहुत कुछ बदलाव आ गया, बढ़ोतरी हो गई। आज हम सब संकल्प करें, हम संविधान का पालन करेंगे, उसको सम्मान देंगे। यही उसको सम्मान देना है। हम देश के प्रति समर्पित होंगे। बहुत बहादुर लोग देश के प्रति समर्पित हुए थे। हम अब इस तरह समर्पित हो जाएं कि हम देश के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत न करें। हम अपने घर घर में शांति स्थापित करें, ताकि भारत से शांति की तरंगे सारे विश्व को जाएं। हमारा ये देश बहुत महान है। ये देवभूमि था, यहाँ देव संस्कृति थी। समय बदला, सब कुछ बदल गया। अब मनुष्य अपनी मानवता को भी छोड़ता जा रहा है, लेकिन हम सबको मिलकर पुनः इस देश को महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। मैं भी ब्रह्मा कुमारी की ओर से सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आओ हम सभी मिलकर इस महान देश को पुनः महानता के शिखर पर ले चलें। सारा संसार हमारी ओर ही देखेगा। वो समय आ रहा है। यहाँ से शांति, यहाँ का ज्ञान, यहाँ की पवित्रता सबके लिए अनुकरणीय होगी। सभी लोग यहाँ आकर अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है,
अपने अंदर महानताओं को लाना है, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जगाना है। भारत महान था, नो डाउट। जब से भारत का इतिहास प्राप्त है, यहाँ बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्च कोटि के सम्राट हुए, जिन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया, बल्कि देश में एक सुखदायी, बहुत ही आनंदकारी, बहुत ही सफल शासन किया। ऐसे महावीर, ऐसे चरित्रवान शासक, ऐसे बुद्धिमान शासक, ऐसे नीतियों पर चलने वाले शासक अनेक हमारे देश में हुए। देश के प्रति कुर्बान होने वाले बहुत हुए, तो देश को नया रूप देने वाले भी बहुत सम्राट हुए। औरों से भी मैं यही कहूंगा कि महान बने। इस देश के नेता जितने महान होंगे, ये देश उतना ही महान होगा। ये समय है, मैं आपको एक सुंदर संदेश भी देना चाहता हूँ। ये समय है जबकि इस सृष्टि का परमपिता, सभी आत्माओं का परमपिता, इस सृष्टि को बदलने वाला, जिसका भारत भूमि से बहुत प्यार है। आप कहेंगे क्यों? उसके लिए तो सारा संसार ही अपना है, परंतु भारत उसकी जन्म भूमि और कर्म भूमि है। यहीं अवतरित होकर वो विश्व का कल्याण करते हैं। अब पुनः वो अवतरित होकर संसार को स्वर्ग बनाने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। ये प्रभु मिलन का समय है। वे स्वयं आकर ज्ञान दे रहे हैं और इस ज्ञान का प्रकाश कुछ ही समय में सारे संसार में फैलेगा। जो राजयोग वो सिखा रहे हैं, उसको सारा संसार सीखेगा और विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। और ये भारत देवभूमि बन जाएगा। ये भारत पवित्रता, सुख, शांति, संपदा से भरपूर हो जाएगा। इसको स्वर्ग भूमि कहा जाएगा। ये विश्व का गुरु बन जाएगा। उससे पहले ये लाइट हाउस, माइट हाउस और पीस हाउस बन जाएगा। तो परम पिता से भी मिलन का ये सुंदर समय है, उससे सत्य ज्ञान लेने का भी ये सुंदर समय है। वो इससे बहुत प्यार करता है। हम भी अपने देश से बहुत प्यार करें। आज हम संकल्प लें, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश का नाम थोड़ा भी बदनाम हो। हम महान देश के वासी महान कर्तव्य करेंगे। तो आज के श्रेष्ठ दिन पर सभी को हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और जो देश के नव निर्माण में लगे हैं उनका शुक्रिया भी करते हैं। आप सभी देश को महान बनाने में योगदान करें, करते रहें। ईश्वरीय शक्तियां भी इस समय अपना दिव्य कार्य कर रही है। तो भारत का संविधान दैवी संविधान बन जाएगा, जिसको सारा संसार फॉलो करेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.